चलेंगे, लेकिन शोएब चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब साहब, अब तक तो बांग्लादेश की जनता समझ चुकी होगी कि मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के एजेंट हैं, बांग्लादेश के हितैषी नहीं। देखिए, अभी जो आपको मैंने बताया कि 1971 में ये इंटेलेक्चुअल किलिंग किया पाकिस्तानी ने, और एक ब्रेकिंग स्टोरी है एक्सक्लूसिव इंडियन न्यूज के दर्शकों के लिए कि हमारे को एक इंफॉर्मेशन है बांग्लादेश की आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर और एलिट फोर्स के अंदर जितने काउंटर टेररिज्म की जो ऑफिसर्स है, जिन्होंने टेररिज्म के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ काम किया सालों तक, इन सब की एक लिस्ट बनाया है पाकिस्तानी आईएसआई। और ये लिस्ट यूनुस के पास है। ये तकरीबन 300 ऑफिसर्स की लिस्ट है, 300। और ये 300 ऑफिसर्स को इनके प्लॉट के मुताबिक मार्च इस अगले महीने में ये सबको कोई ना कोई मुकदमा दे के इनको फांसी में झुलाने की पूरी इंतजाम कर ली है। तो सिचुएशन बहुत गंभीर है मनोज भाई। एक तरफ आर्काइव से ये हमारे स्वाधीनता की पूरी हिस्ट्री को डिलीट करने की, हमारे देश में जितने काउंटर टेररिज्म ऑपरेटिव्स है, ऑफिशियल्स है, सबको मार डालने की। क्योंकि यूनुस की असली मकसद है बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरह एक कब्रिस्तान बनाना, जहां आतंकवाद ही फैलाएगा। और ये बाद में मनोज ये कुमार, प्रोफेसर आतंकवाद मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, एक बड़ी जानकारी शोएब चौधरी दे रहे हैं कि तमाम ऐसे वो बांग्लादेश की सेना के अधिकारी जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और वो लिस्ट भी पहुंच चुकी है मोहम्मद यूनुस की टेबल पर। और पूरी तैयारी की जा रही है कि अगले महीने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। ये दूसरा संकेत है। एक संकेत तो है ही कि पाकिस्तान का जितना भी नरसंहार है जो बांग्लादेश में उन्होंने किया, हत्याएं की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उसे तो आर्काइव से, सरकारी रिकॉर्ड से मिटाना, और ये दूसरी तैयारी चल रही है। आखिर मोहम्मद यूनुस कर क्या रहे हैं? वो पाकिस्तान के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं या बांग्लादेश के हितैषी के तौर पर? देखिए मनोज जी, अभी शोएब जी ने जो बात कही, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। और आपने जो सवाल खड़ा किए हैं, ये बेसिकली ये बहुत ही गंभीर विषय है आज के डेट में साउथ एशिया रीजन के लिए। क्योंकि मोहम्मद यूनुस को जिस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश में बैठाया गया, वो बेसिकली अपने उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और ये एजेंडा पाकिस्तान, अमेरिका और जॉर्ज सोरेज का एजेंडा है। और आप सब, हम सबको पता है कि पिछले, इसके पहले भी डिबेट में हम सब लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये जो टर्माइल जो बांग्लादेश में हो रहा है वो क्रिएटेड है, और इसका हर चीज का पहले से रिटर्न स्क्रिप्टेड है, और उसी को यूनुस लागू कर रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से वो ऐसा देश जो अपने स्वतंत्रता आंदोलन दिलाने वाले लोगों को समाप्त कर रहा है, उनको इतिहास से हटाने का काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की तैयारी है। और मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि 1951 में जो भाषा आंदोलन शुरू हुआ था, और उसी का आधार बना 1971 का आंदोलन, और आंदोलन से ही बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई। और उसी को समाप्त करने के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी देश का एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक उसका अपना इतिहास होता है, उसका एक अपना कल्चर होता है। और बांग्लादेश का नो डाउट उसका एक अपना इतिहास है और उसका कल्चर है। उसी कल्चर इतिहास को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के एजेंट के रूप में हमारे मोहम्मद यूनुस जो अभी वहां पे वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, जो उनकी सरकार काम कर रही है जिस प्रकार से, उसी को लागू कर रही है। और डे बाई डे आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पे जिहादी जो एलिमेंट्स है उनको बिल्कुल ओपन किया जा रहा है, जेल से छोड़ा जा रहा है। आप एक तरफ, दूसरे तरफ से आप देखिए, मैं आपको आज मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें एक तरीके का स्टेटमेंट आया। आज उनके यहाँ कोर्ट में बहस चल रही थी कि जो हमारे चिन्मया जो आश्रम के जो सन्यासी थे, उनको आज जमानत नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ हमारे ये जो यूनुस बोल रहे थे कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल ही एक्सपोज हो चुका है। और इसमें मैं एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते इसमें भारत की बहुत ही अहम भूमिका हो जाती है। क्योंकि आज जिस प्रकार से बांग्लादेश में एट्रोसिटी हो रहा है, और ये दिन पर दिन और बढ़ने जा रहा है। क्योंकि अगर आपको इसका इतिहास देखें तो वहां पे जिस प्रकार से इसी बंगाली जो मानुस है उसको किस प्रकार से वो पाकिस्तानियों ने लगभग 30 लाख लोगों का नरसंहार किया, 4 लाख महिलाओं का बलात्कार किया, और उस इतिहास को आज समाप्त करने की बात हो रही है। अभी इसके पहले हमारे जो वक्ता बता रहे थे कि
जो 16 दिसंबर को हम मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी यहाँ की जो घटनाएं घट रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें भारत के दृष्टिकोण से भी भारत को भी इसमें डिप्लोमेटिक तरीके से और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो उसको ध्यान में रखती है उसको बहुत ही काउंटर करने की जरूरत है, क्योंकि आज बांग्लादेश गलत लोगों के हाथों में जा चुका है। और नो डाउट जिस प्रकार से अवामी लीग में हसीना को वहां से हटाया गया, आज आप देख सकते हैं कि वही छात्र आंदोलन आखिर क्या वजह है कि जब उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उनको किस तरीके से मिसयूज किया गया शेख हसीना को हटाने के लिए, तो ये पूरा एक ट्रैप है और इस ट्रैप में पूरी तरीके से बांग्लादेश और वहां की जनता फंस चुकी है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बांग्लादेश के जो सिटीजन्स है उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग अपने अधिकारों को पहचाने और लिख लें और जिस प्रकार से उनके इतिहास को समाप्त करने के लिए यूनूस सरकार जिस प्रकार के कानून बना रही है उसका विरोध करें, क्योंकि अब समय आ गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पाकिस्तान बांग्लादेश का नामो निशान मिटाना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो हमारे इतिहास में हमने जो अत्याचार किए हैं वो विश्व में हमेशा इस चर्चा का विषय रहता है कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने एट्रोसिटी की पूर्वी पाकिस्तान के नाम पे। और जब 1971 में बांग्लादेश का ओरिजिन हुआ तो हम सब जानते हैं कि आज भारत का क्या योगदान रहा है और आज पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है कि भारत एक पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है। वो तमाम तस्वीरें, वो वीडियो गवाह हैं। और उस पूरे अत्याचार में जब 30 लाख बंगालियों का कहें या उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का कहें या आज के बांग्लादेश का कहें नरसंहार हुआ, तो भारत ही था जिसने कंधे से कंधा मिलाकर इस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन आज 1971 के उन तमाम यादों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। शोएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बहुत जल्द वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और लोकतंत्र स्थापित होगा। वो बीएनपी जो खुद कभी शेख हसीना की पार्टी या आवामी लीग का विरोध करती थी, आज वो भी उसके स्वर में स्वर मिलाती हुई चुनाव का जिक्र कर रही है। आज वो भी मोहम्मद यूनिस की कार्यप्रणाली का विरोध कर रही है। कट्टरपंथ के वो स्टूडेंट संगठन जो मोहम्मद यूनिस के कहने पर अत्याचार कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, आज वो भी मोहम्मद यूनिस की नीतियों से सहमत नहीं है। और शायद वो ये मान रहे होंगे चंद मुट्ठी भर लोग हैं, चंद मुट्ठी भर कट्टरपंथी हैं जो पाकिस्तान के संकेतों को बेहतर तरीके से ले रहे हैं। लेकिन एक बड़ी आबादी बांग्लादेश की मान रही है कि बांग्लादेश किसी के चंगुल में जा रहा है, उस देश के चंगुल में, उस पाकिस्तान के चंगुल में जा रहा है कि अगर एक बार चल गया तो फिर दोबारा वापस से निकल नहीं पाएगा, वो दूसरा कब्रिस्तान बन जाएगा। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या बांग्लादेश की जो आवामी है, बांग्लादेश की जो आबादी है, वो इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है? और गंभीरता से देखते हुए क्या वो लोकतंत्र के उत्सव चुनाव का इंतजार कर रही है? और अगर चुनाव हुआ तो फिर मोहम्मद यूनिस और उसके तमाम गुर्गे वहां से भागते हुए कब नजर आएंगे? मनोज भाई, बांग्लादेश के लोग जो है आम, आप जो कहते हैं मस पीपल 89%, वो अभी चुनाव के इंतजार में है नहीं। वो चाहते कल ही अगर हो सके मुनासिब हो तो कल ही यूनुस को विदा करें, क्योंकि यूनुस के प्लॉट में इलेक्शन है ही नहीं। हमारे पार्लियामेंट हाउस को जब ही 5 अगस्त शेख हसीना बांग्लादेश छोड़े, उसी दिन पार्लियामेंट हाउस को पूरे के पूरे एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, रैंसैक कर दिया। तो पार्लियामेंट हाउस को रिबिल्ड करने के कोई प्लॉट भी अभी नहीं है, प्रोजेक्ट भी नहीं है। वो रिबिल्ड करने में, ठीक करने में भी 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा। दूसरी बात है, आप जो कह रहे हैं कि यूनुस के मकसद क्या है, देखिए पिछले दिन यस्टरडे जमाअतुल हिंद अल शर्किया की जो किंगपिन मौलाना मुहिबुल्लाह को कल जेल से जोर जबरदस्ती जिहादियों ने बाहर लेके चले गए। और आज आपको ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आज मौलाना मुहिबुल्लाह के साथ आज सुबह 11 बजे चिटागोंग हिल ट्रक में कुकी चीन के साथ मीटिंग हुआ। और वो कुकी चीन के मीटिंग में पाकिस्तानी आईएसआई के एक मेजर भी शामिल थे। आई मीन ही वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग। कुकी चीन, पाकिस्तानी आईएसआई और ये जमातुल अंसर फिल हिंद अल शर्किया जो इस्लामिक स्टेट से कनेक्टेड है। आपको क्या लगता है यूनुस के क्या मकसद है? यूनुस तो बांग्लादेश से ये आतंकवादी एक्सपोर्ट करने की पूरे इंतजाम कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ हाथ मिला के। और एक और भी खबर आपको जो मैंने अभी कहा, 300 काउंटर टेररिज्म ऑफिसर्स को खत्म करने की प्लॉट है। और आप देखेंगे सोशल मीडिया में अभी उसी आर्मी ऑफिसर्स के नाम दे के कह रहे कि ये इस्लाम के दुश्मन है, ये जिहाद
या टेररिज्म खत्म करने के बहाने ये इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, इनको इस्लाम के दुश्मन लेवल लगा दिया, अल्लाह के दुश्मन लेवल लगा के इनको खत्म। तो ये एक जिहादी कार्यक्रम चल रहा है बांग्लादेश में। इलेक्शन कुछ होने वाला है नहीं, ना तो इलेक्शन करने की कोई इरादा भी है यूनुस के, क्योंकि इलेक्शन करने की अगर करेगा तो यूनुस को खुद को भी एक सीट नहीं मिलेगा बांग्लादेश में। ये सीट तो अवामी लीग का है, बीएनपी का है, बांग्लादेश में वोट बैंक उन दो पार्टी का है। अभी आप कहिए पार्लियामेंट हाउस तोड़ा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेसिडेंसी बंद, यूनुस कह रहे वहां में एक जादूघर बनाऊंगा जी। तो पार्लियामेंट को भी वो शायद जादूगर बनाना चाहते हैं। यूनुस बांग्लादेश की गणतंत्र को या लोकतंत्र को या जमहूरियत को वो म्यूजियम में भेजने की कोशिश में है, बांग्लादेश को एक कब्रिस्तान बनाएगा और यूनुस पाकिस्तान के साथ मिलके। बिल्कुल आप सही कह रही है, तमाम बांग्लादेश को संकेत बर्बाद निकल कर आ करेगा। रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। शोएब साहब विस्तार से जानकारी दे रहे थे, लेकिन एक बार ग्राफिक के जरिए मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था। वो तमाम सारे संकेत जो बांग्लादेश से निकल कर आ रहे हैं, एक बार उनको आप नजर डालिए। बांग्लादेशियों को भूलना पड़ेगा कि पाकिस्तान का कहर क्या है। असल में यूनिस सरकार का एक फरमान हो गया है, और फरमान ये है कि बंगालियों पर जो नरसंहार किया था, पाकिस्तान को जो दोषी ठहराया गया था, उस पाकिस्तान को दोषी ठहराने के लिए कि सरकारी रेडियो में ऐसे तमाम गाने या ऐसे बयान या ऐसे वीडियो को प्रसारित ना किया जाए। यानी कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तानियों ने 30 लाख बंगालियों को मारा था, लाखों बंगाली लड़कियों को उनके साथ बलात्कार किया गया था, उसकी कोई भी बात अब प्रसारित न की जाए। मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फिकार अली भुट्टो, अयूब खान, टिक्का खान के खिलाफ जो भी टिप्पणी की गई हैं वो सारी मिटा दी जाए। 1952 के भाषा आंदोलन और 1971 के स्वतंत्रता दस्तावेज से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हटा दिया जाए। यूनिस सरकार का ये फरमान है कि अब बांग्लादेशी या सरकारी रेडियो टीवी पे इस तरह की कोई भी चीज़ ना प्रसारित होनी चाहिए और ना दिखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।